वेलकम टू मोनिका ट्यूटोरियल क्लासेस। हम कर रहे हैं +1 बिजनेस स्टडीज़ का 6 चैप्टर पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। हमने अब तक पढ़ा था कि पार्टनरशिप क्या है, जहां दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर किसी भी लीगल बिजनेस को चलाते हैं और उनका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। फिर मैंने आपको इससे पहली वीडियो में ये भी बताया था कि पार्टनरशिप कितने टाइप की होती है और पार्टनर्स कितने प्रकार के होते हैं। उन्हीं पार्टनर्स में हमने किया था माइनर के बारे में। माइनर कौन है? जिसकी एज 18 ईयर्स से कम है। जब आप 18 ईयर्स से कम हैं तो आप माइनर कहलाते हैं, और जब आप 18 ईयर्स से ऊपर के हो जाते हैं तो आप मेजर कहलाते हैं। जब आप माइनर होते हैं तो माइनर के लिए क्या है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमें मानते हैं कि वो एलिजिबल नहीं होता। हमें मान के चलते हैं कि उसमें थोड़ा सा हमें कहते हैं कि उसे नॉलेज नहीं है और वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया तो वो वॉइड हो जाएगा, बेकार, आप उसको मनवा नहीं सकते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने किया था कि जो माइनर है वो एक पार्टनर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हालांकि उसमें अनुबंध करने की क्षमता भी नहीं है। कोई वायदा पूरा किया तो उसको वो इनकार कर सकता है। हम कोर्ट में भी नहीं जा सकते, लेकिन इवन देन वो उसका एक पार्टनर हो सकता है। वो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा, लॉस में उसका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस चीज़ को करेंगे कि सिर्फ वही होगा जो प्रॉफिट शेयर करेगा, लेकिन उसको हम लॉस नहीं दे सकते। और जब अगर सभी साझेदार उसके लिए अग्री होंगे तभी हम उसे पार्टनर बनाएंगे, अदरवाइज हम उसको पार्टनर नहीं बना सकते। अब आती है बात उसकी पोजीशन के बारे में कि जब तक वो आवश्यक ही रहता है तो उसको क्या क्या राइट्स मिलते हैं। मतलब वो मेजर नहीं हुआ, वो प्रॉफिट्स में हिस्सा लेगा, कोई भी कंपनी की जो एसेट्स हैं वो उनमें भी हिस्सा लेगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो कोई भी अगर बुक्स हैं वो उनको भी चेक कर सकता है। इसी के साथ साथ अगर आपके पास कोई वो फाइल सूट करना चाहे वो उस फाइल को भी सूट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात कौन सी है कि वो फाइल तभी सूट करेगा जब वो फर्म में नहीं है। अगर वो फर्म में है तो वो मुकदमा दायर नहीं कर सकता। फर्म से अलग हो गया तो वो कह सकता है कि मेरा हिस्सा दो, और अगर वो नहीं दे रहे हैं तो आप वो केस कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब एक चीज़ क्या आ गई, सिर्फ वो लाभों में हिस्सा लेता है और दायित्व उसका कोई भी नहीं है, मतलब ही नहीं है। जितनी उसने पैसा लगाया है तो आप ये कहें कि वो भी है, नहीं, उसका कोई नहीं है, उसको एक भी पैसा नहीं देना, आप उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी ले ही नहीं सकते। जब कोई भी माइनर मेजर हो जाता है फिर क्या करेंगे? क्या फिर भी उसके वही राइट्स रहेंगे? नहीं, फिर उसके वो राइट्स नहीं रह जाते हैं, फिर उसके राइट्स अलग हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे? उसे पब्लिक को नोटिस देना पड़ता है, एक सबको सूचना देनी पड़ेगी उसे कि भाई मैं अब मेजर हो चुका हूँ। ठीक है, अगर वो मेजर होने के बाद सूचना नहीं देता तो हम उसको एक फुल फ्लेज पार्टनर मानेंगे। जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, जैसे और पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वैसे ही उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी। ठीक है, और फिर अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभाता तो उस पर भी केस किया जा सकता है, उसकी भी अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान देना होगा। अब मेजर होने के बाद भी उसके पास 2 कंडीशंस हो सकती हैं। कौन कौन सी? कि या तो वो उसमें पार्टनर रहना चाहते हैं या वो उसमें पार्टनर नहीं रहना चाहता। तो अगर रहना चाहेगा तो अभी मैंने बताया क्या क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड उसका हिस्सा हो जाएगा। लाभ था तो लाभ तो वो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अब उसको हानि में भी देना पड़ेगा। और जितने भी उसने माइनर के टाइम से अपने काम में साझेदार था तो वो उन कार्यों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा। वो ये नहीं कह सकता मैं तो जब माइनर था, जब तुमने ये काम किया था मैं तो नहीं पैसा देता, ऐसा नहीं होगा, उसे देना पड़ेगा क्योंकि वो तब भी था। और हाँ, अगर वो ये कहता है भाई अब मैं नहीं पार्टनर बनना चाहता तो उसे पब्लिक को नोटिस ज़रूर देना पड़ेगा, पब्लिक को बताना पड़ेगा। फिर उसके जो राइट्स और लायबिलिटीज़ है वो वही रहेंगे जो एक माइनर के थे।
और सूचना देने के बाद से जो फर्म के काम होंगे वो उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। और अगर उसके जो पार्टनर्स दूसरे हैं वो अगर उसको हिस्सा नहीं दे रहे उसका, तो वो उसके लिए केस भी फाइल कर सकता है। तो ये थी यहाँ पे माइनर की सिचुएशन। पार्टनरशिप की जब हम बात करते हैं ना, तो उसमें एक चीज़ और भी आती है, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। क्या चीज़ है ये है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या चीज़ है? ये एक किस्म से हम कह सकते हैं कि एग्रीमेंट है, जो रिटन भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है। इसमें सारा का सारा लिखा होता है, आप कैसे कैसे पार्टनरशिप को चलाओगे, कौन लोग पार्टनर्स होंगे, किस पर्पज़ के लिए हम चला रहे हैं, कितना टाइम पीरियड हम उसे चलाएंगे, ये सब लिखा होता है। अब देखो, हमने दो लोगों ने आपस में बात कर ली कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बाद में थोड़े दिन बाद हम भूल भी जाते हैं, और अगर हम नहीं मानना चाहते तो हम मुकर भी सकते हैं उस चीज़ को, है ना। तो सामने वाली पार्टी के पास क्या कोई प्रूफ रहेगा? नहीं रहेगा। तो वहाँ पे लड़ाई की ज़्यादा संभावना हो जाती है। तो बेटर ये रहता है कि जो पार्टनरशिप डीड है वैसे वो रिटन में हो जाए तो बेटर है, लेकिन अदरवाइज़ रूल नहीं है, रिटन भी हो सकता है और वर्बल भी हो सकता है। इसे पार्टनरशिप डीड भी कहा जाता है, इसे आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ना, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन में बहुत आते हैं, तो इसलिए इनको ध्यान से किया कीजिए, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड समझ में आ गया कि एक एग्रीमेंट है जिसमें सब कुछ लिखा है पार्टनरशिप के बारे में, जैसे क्या क्या, फर्म का नाम क्या होगा, फर्म का एड्रेस क्या होगा, कहाँ पे वो काम करेगी, वो सब लिखा होगा। पार्टनरशिप जो पार्टनर्स बन रहे हैं उनके नेम और एड्रेसेस क्या होंगे, कितने टाइम पीरियड के लिए चलेगी, बिज़नेस का स्कोप क्या रहेगा, कितनी लोग पूंजी लगा रहे हैं, लोग मीन्स यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को वो किस रेशो में बांटेंगे, ये भी देखना पड़ेगा। जो अगर पार्टनर कोई काम कर रहा है, क्या उसको कोई सैलरी दोगे या नहीं दोगे, ये भी देखना पड़ेगा। अगर पार्टनर से लोन लिया है तो उस लोन का बारे में क्या रहेगा, किस तरीके से दोगे। एक होती है ड्राइंग्स ध्यान है, ये मैंने आपको अकाउंट्स में समझाया था। ड्राइंग्स ये वो नहीं है जो आप बनाते थे, बच्चे होते थे और आप ड्राइंग कर लेते थे, फूल बना लिया, पत्ता बना लिया, गमला बना लिया, नहीं, ये वो नहीं है। ये क्या चीज़ है कि अगर कोई भी बिजनेसमैन है या आप जैसे पार्टनर्स हैं, वो फर्म में से अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए पैसा निकाल रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ड्राइंग्स कहते हैं, जिसे हिंदी में आप कहते हैं आहरण। तो अगर उन्होंने कोई ड्राइंग्स निकाली हैं तो उसके ऊपर उन्हें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, तो वो इंटरेस्ट के भी यहाँ पे होगा। क्या पार्टनर्स के राइट्स होंगे, क्या लायबिलिटीज़ होंगी, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, पार्टनरशिप डीड में आ जाती है। फिर जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि हम पार्टनरशिप के लिए एक्ट बना हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके अंदर आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आपकी मर्जी है, ज़रूरी नहीं है, चाहे तो करवाएं, नहीं तो मत करवाएं। अब करवाने का मेथड उसके लिए क्या रहेगा, उसके लिए ना हर एक स्टेट का अलग अलग रजिस्ट्रार होता है, जिसे रजिस्ट्रार ऑफ फर्म कहते हैं। अब वो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को आप क्या करोगे, पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म दोगे, जैसे आप एक स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप देते हो ना एडमिशन के लिए अपना। चलो अब तो कोविड के कारण लॉकडाउन चल रहा है, आपके एडमिशन भी वैसे ही हो गए हैं ऑनलाइन, अदरवाइज़ आपको अप्लाई करना पड़ता है ना। आप एक फॉर्म भरते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो ऐसे आपको फ़ी भी पे करनी पड़ती है। ऐसे ही फर्म का रजिस्ट्रेशन जब होता है ना, उसके लिए भी फॉर्म्स होते हैं, वो फॉर्म आप भरोगे और उसके लिए फ़ी पे करोगे, ठीक है, और उसके बाद आप उसको रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवा दोगे। उसमें क्या क्या कॉलम्स होते हैं, क्या फ़र्म का नाम रहेगा, क्या बिज़नेस करेगी, कहीं और भी बिज़नेस चलाना चाहते हैं तो वो भी बताओगे, पार्टनर्स के नाम क्या होंगे, कब कब आए पार्टनर, कितनी अवधि होगी, ये सब पूरा अच्छे से उसकी, जब अगर उसे लगता है रजिस्ट्रार को कि ये सारा चीज़ें सही हैं, सारी डिटेल भर दी गई है, तो वो क्या करता है, उन्होंने एक रजिस्टर लगा रखा होता है, उसे फर्मों का रजिस्टर बोलते हैं, वो उसी में उसकी एंट्री कर देता है। जब वो उसकी एंट्री कर दिया तो इट मीन्स उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, और फिर वो उसे एक सर्टिफिकेट दे देता है रजिस्ट्रेशन का कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, अब आपकी फर्म जो है ना वो रजिस्टर्ड फर्म हो गई है। तो वो उस हिसाब से अपना काम कर लेते हैं। लेकिन अब जब रजिस्ट्रेशन हो गया ना,
फिर अगर उसके बाद आप कोई चेंजेस करते हो, मान लो आपने अपनी फ़र्म का नाम चेंज कर लिया, या फिर आप अपना कोई पार्टनर है वो अलग हो गए, उसमें उनके एड्रेस चेंज हो गए हैं, कोई जगह आप चला रहे थे बिज़नेस वो आपने बंद कर दिया, कोई नया पार्टनर आ गया, किसी की डेथ हो गई, कोई माइनर था मेजर हो गया, मतलब कोई भी टाइप के चेंजेस, जैसे भी मर्जी चेंजेस हैं, वो आपको फिर इमीडिएट उसको बताने पड़ते हैं। ठीक है। और ये था कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, अब आप रजिस्ट्रेशन अगर नहीं कराते तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। उससे क्या होगा कि जब आपका आपस में कोई झगड़ा हो जाता है, 3 पार्टनर से झगड़ा हो गया, तो कोई भी किसी पे केस नहीं डाल सकता, कोई भी फर्म के अगेंस्ट भी नहीं जा सकता, फर्म भी किसी के अगेंस्ट नहीं जा सकती, है ना। तो मतलब किसी के पास केस करने का राइट नहीं है। लेकिन अगर आपने अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो आप क्या कर सकते हो, आप जो कोई बाहरी पार्टीज़ हैं, जो दूसरी पार्टीज़ हैं, आप उनके अगेंस्ट भी केस कर सकते हो। पार्टनर का आपस में झगड़ा हो जाता है तो वो भी कोर्ट केस कर सकते हैं, है ना। और अगर कोई रजिस्टर्ड फर्म में जो एंटर कर रहा है और वो अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहता है तो वो कर सकता है। अलग होने वाले साझेदार के पास भी राइट है कि वो अपना अलग सही ढंग से हो, किसी की डेथ हो रही है या कोई रिटायर हो रहा है, तो मतलब इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि वो सारा उसको राइट है, वो केस कर सकता है जब आपका रजिस्ट्रेशन अगर हो गया तो। और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते। तो देखा आपने, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ये हमारा 3rd पार्ट था एक किस्म से। पहला हमने किया था सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा हमने किया जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, 3rd था हमारा पार्टनरशिप। तो अगली वीडियो में मैं आपको अगला समझाऊंगी। तब तक के लिए इतना ही।